खुश होंगे और मसरूफ़ होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको किचन में दिखाया थोड़ा सा बाहर का व्यू, ज़ाहिर इस वक्त 8:30 8:15 हो गए और व्लॉग मैंने कहा था कि मैं आपसे शेयर करूँगी आज का, मगर आज पूरा दिन सुबह नहीं यकीन मानिए सुबह 12:15 बजे से 4:30 बजे तक इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहा है। सॉरी बीच में खांसी आ रही है। सुबह 12 बजे से 4:30 बजे तक शाम के इतना बिजी शेड्यूल रहा है। और वो इसलिए कि मैंने आपसे कल जिक्र किया था कि हम अपने थोड़े से कपड़े लेने जाएंगे जो सिलने दिए हुए थे लॉन के, तो वो लेने के लिए गए। लेकिन उससे पहले लकी वन गए थे, वहाँ से एक आध ड्रेसेस लिए, कुछ देने के लिए थे, बच्चों के लिए एक आध, और उसमें इतना टाइम लग गया। फिर उसके बाद केडी में बहुत टाइम लगा, जो ओपरेशन में मार्केट है, केडी मार्केट अगर आप लोगों को पता हो 3 नंबर मार्केट भी कहते हैं उसको, तो वहाँ पर बहुत टाइम लगा क्योंकि टेलर के पास गए। उसके बाद मैचों के दुपट्टे लिए, तो उन सब में बहुत टाइम लगता है, तो हालत बहुत ज़्यादा बैड हो गई थी। फिर जल्दी दिखा रहा है, घर आने के बाद ये ताक में आना था अपनी सिस्टर इन लॉ के, तो वहाँ घर जाने के बाद बस जल्दी से शावर लिया और चेंज करके इधर आ गए। तो बस इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं आपके साथ ब्लॉग शेयर करती। अभी फारिग हो रही हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा टेरेस में आई हूँ, मे भी आपको लाइट सही ना आ रही हूँ, तो मैं टेरेस पे भी फारिग होकर बैठ रही हूँ। फारिग तो ऐसे जो कोई काम आज तो नहीं किया कुकिंग का, मगर फिर भी बहुत मसरूफ़ शेड्यूल था। अभी टेरेस में आकर बैठी हूँ। तो ये है अस्करी का इलाका है और अस्करी में ये लोग शिफ्ट हुए, तो काफ़ी अच्छा पुरसकून एरिया है और किसी किस्म की टेंशन नहीं होती यहाँ पर कि अभी लाइट चली जाएगी या फलाना कुछ हो जाएगा, मसले मसाइल अंदर ही सब कुछ होता है। तो काफ़ी अच्छा पुरसकून इलाका है एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज़। बहरहाल तभी मैं टेरेस पर आई थी, थोड़ा सा मैंने आपको बाहर का व्यू दिखाया। अभी ये कि रोज़े में वाकई मार्केट जाना एक बहुत बड़ा टास्क होता है और ज़ाहिर है बहुत सारे लोग जो है, हम गए थे उस वक्त तो इतना रश नहीं था, मगर आहिस्ता आहिस्ता असर के टाइम से रश होना शुरू हो गया था, क्योंकि लोगों को लगता है कि फिर बाहर जाए तो वहीं पर फिर इफ्तार कर लें, मगर ये होता है कि बहुत मुश्किल होता है रमज़ानों में और रोज़ों में इस तरह से निकलना। बस यही है कि क्योंकि मेरे नफ़ी रात पे ये सारे काम करते हैं, तो वो जा रहे हैं इंशाल्लाह सैटरडे या संडे को इस्लामाबाद, क्योंकि उनकी एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो इस वजह से भी जल्दी जल्दी उन्होंने जितने काम करवा रहे थे करवा रहे हैं, क्योंकि उस बच्चे के बगैर हमारे लिए बहुत सारे काम इम्पॉसिबल हो जाते हैं। बट मैं अकेले कर भी लूँ तो मुझसे अकेले हर चीज़ नहीं होगी, क्योंकि ज़ाहिर है सबकी चीज़ें होती हैं, तो उससे बहुत सपोर्ट रहती है। और वो ऐसा बच्चा है कि मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला माँ बाप को ऐसा बच्चा दे जिसको सबका ख्याल रहता है, हर एक की चीज़ का ख्याल रहता है और सबकी फिक्र रहती है। और वो ब्लेसिंग है, मतलब सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए नहीं, मेरे लिए तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मतलब मैंने आपसे एक ब्लॉग में कहा भी था कि मैं उसे अपना नफ़ी नहीं समझती हूँ, मुझे वो अपने भाई की तरह लगता है, छोटे भाई की तरह। और मेरा था कि सबकी चीज़ें हो जाए और तमाम चीज़ें हो जाए, मतलब उसको ये फिक्र थी कि मैं जाने से पहले वो तमाम काम करवा दूँ ताकि बाद में परेशानी ना हो, क्योंकि वो फिर आई थिंक ईद से 1-2 दिन पहले वापस आएगा। अब ये वो जा रहा है तो इसलिए भी बड़ी वो है कि पता नहीं वो चला जाएगा, हालांकि पेपर है, ज़ाहिर जाना ज़रूरी है, मगर एक दिल उदास ऐसा नहीं है। मेरे उससे बड़े वाले नेफ़ी भी जा चुके हैं इस्लामाबाद, मगर ये क्योंकि वो भी उनसे भी है अटैचमेंट, मगर उनका ये है कि वो ज़रा अपने मामलात में रहते हैं, तो इसलिए इतना फील इतना नहीं हुआ, मगर हर एक की अपनी जगह होती है। मुराफे की जगह अलग है, उनकी जगह अलग है समझ की, और बाकी बच्चों की भी अपनी अपनी जगह है, मगर कुछ बच्चे ख़ास होते हैं, तो इसलिए यही था, इसलिए आज जल्दी सारा किया। हालांकि घर आए तो थोड़ी सी डांट भी पड़ी कि क्या तुम लोगों को जब जाना था तो
क्या ज़रूरत थी, मगर फिर कल उसके बाद तक टाइम नहीं था। और फिर ये था कि आज इफ्तार भी नहीं बनानी थी, तो इसलिए भी सोचा था कि सही है, वरना फिर घर जाते तो टेंशन इफ्तार की होती है। और आप लोग सुनाएं कि आप लोग रोज़े कैसे गुजर रहे हैं। आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। और अल्लाह का शुक्र है कि सांस मेरी थोड़ी सी बेहतर हुई है, वरना से पिछले वाले ब्लॉग में, यानी कि पिछले कल से पिछले वाले में तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मतलब सांस भी नहीं लिया। अल्लाह का शुक्र है तबीयत बेहतर थी तो मैं इतना ज़्यादा चल पाई, और दो जगह पर तकरीबन भी के लिए, वरना अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाता। मगर अल्लाह का शुक्र है तब से रिलैक्स हो गई कि चलो कपड़े भी जो सिलने दिए थे कम से कम कुछ कपड़े तो पहन सकूँगी। घर में ये वही सूट है जो ब्लैक 2 पीस लिया था, उसका दुपट्टा लिया, और बस ये है बहुत कंफर्टेबल है घर में पहनने के लिए, और बहुत नरम है, वाकई लॉन है। तो बस गर्मी में तो ये रहता है कि आप लॉन के कपड़े जितने भी बनाने कम है, कि पसीना इतना आता है, अब इतना स्वेट करते हैं तो उसके बाद दोबारा नहीं पहन सकते, वो तो एक दिन के बाद ही वो फिर आपको उलझन होने लगती है। तो इसलिए तो लॉन तो जितना होगा। आप लोग बताएँ कि आप लोग क्या करते हैं रोज़ सहरी में, इफ्तार में। रोज़ छोले वोले तो मैं खाती नहीं हूँ, और बड़ी वाली भाभी जो है उनको भी नहीं पसंद है इतने, मगर बनाने पड़ते हैं क्योंकि उसके बगैर कोई चारा भी, कुछ चीज़ें कंपलसरी होती हैं, अब ना भी खाएँ तो वो रोज़ बनानी पड़ती है। इसी तरह छोले भी एक ऐसी चीज़ है। बच्चों का ये रहता है कि बच्चों का जोर जो होता है वो रोल और समोसों पर ही होता है, या बाहर के खानों पर होता है। अब वो बाहर की चीज़ें जितनी भी खा ली वो कम है, उनसे उनका पेट नहीं भरता। अब घर में चाहे कितना भी कुछ बना लें। अभी भी हम यहाँ आए हैं, और मेरी जो सिस्टर इन लॉ उनकी जो बहू है, यानी मेरी बहू, वो लसानिया बना रही हैं और बेक कर रही हूँ उसको। तो मुझे लगता है ना, इंसान इतनी मेहनत करे और फिर आप बाहर से खाने के लिए कर, तो फिर बड़ा गुस्सा चढ़ता है। और आजकल के बच्चों का सबका यही है कि बाहर से मंगा दो, हर चीज़ बाहर से मंगा दो। हमारी बेचारी जो है वो पसीने में और गर्मी में खड़ी होकर चीज़ें करती है, मगर बच्चों के लिए ये रहता है कि बाहर से कर दो। तो फिर एक टाइम आता है कि यार चलो बाहर ही से कर ले, तो घर में पकाने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, आप कहेंगे कि आज मैं सारा ब्लॉग टेरेस पर बना रही हूँ, तो ये कि बाहर अंदर बहुत शोर है, सारे बच्चे हैं और लोग हैं, तो इसलिए मैं नहीं अंदर शूट कर रही और मैं इधर ही बना रही हूँ। आई होप कि आपको सही से सब कुछ दिख रहा हो। टेरेस में अभी कुछ ऐसा ख़ास है नहीं, क्योंकि पूरी जो है वो ऊपर से लेकर नीचे तक जो है वो ग्रिल लगी हुई है, तो ख़ास बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा बाहर से। मे बी कि बच्चों की वजह से लगी है कि बच्चों को कोई नुकसान ना पहुँचे, अच्छी बात है, बस सेफ्टी पर्पज़ के लिए। हमारे साथ क्या, मुझे नहीं पता सबके साथ ऐसा होता है कि नहीं, मगर मेरे साथ या हम लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि वैसे अगर आपको खास शॉपिंग करने कपड़ों की ना जाए तो आपको एक से एक डिज़ाइन और एक से एक कपड़े नज़र आते हैं, मगर आप जब ख़ास तौर से अपने लिए लेने जाते हैं तो आपको एक ढंग का डिज़ाइन, एक ढंग के कपड़े मिल जाते हैं। अभी इस दफ़ा कुछ इसी तरह की सिचुएशन से हम लोग गुजरे कि मे बी या तो अभी ईद कलेक्शन आई हुई है, मगर इससे पहले जो सेल वगैरह लगी और सब चीज़ें हुई ना, तो काफ़ी लोगों ने परचेज़ कर लिया, तो अभी आ रही है। मगर इस दफ़ा मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें नहीं थी। कुछ चीज़ें थी जैसे खाड़ी पे अच्छे प्रिंट्स थे, आइडियाज़ पे गए थे, मगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडियाज़ पे भी नहीं था, एथनिक भी कुछ ख़ास नहीं था। इससे पहले जब गए थे लेने के लिए, को याद होगा मैंने अपना एक एथनिक सूट लिया था 2 पीस, तो उसका बहुत अच्छा है, मगर उस वक्त लेना नहीं था। अब लेना था तो वहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा था। इसी तरह से आवानूर पर गए थे तो वो पूरा खाली पड़ा था, मतलब नॉर्मल ड्रेस ही 1 पीस शर्ट और 2 पीस शर्ट्स और दुपट्टा थी, वो भी नॉर्मल थे, मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छे हो, मतलब जो नॉर्मल हम ले चुके हैं इस तरह के, तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था। मे बी अभी आए या आखिरी रोज़ों में आए, तो आखिरी रोज़ों में जाना तो इम्पॉसिबल है। बस ये था कि जो ले जाए, होता है सबके साथ कि जब आप कुछ ख़ास तौर से लेने जाते हैं चीज़ तो वो नहीं मिलती है। वैसे आप मार्केट के चक्कर लगाएं तो आपको हज़ारों चीज़ें दिख जाती हैं, तो ये सबके साथ ही होता है मेरा ख्याल है। आप लोग बताएं कि आप लोगों ने इस दफ़ा किस तरह कपड़े बनाए। जैसे गर्मी की शिद्दत देखकर तो बस यही कि आप लॉन के ही सूट बनाएं तो बेहतर है, क्योंकि लॉन के अलावा और कोई मटीरियल चलेगा नहीं। आप फैंसी के शौक़ में ले भी रहे तो भी नहीं चले पाए थे। बस हमने भी लॉन ही के लिए हैं अभी, और एक खाड़ी से लिया है और एक मैंने जनरेशन से लिया है, वो स्टिच लिया है मैंने, मैं आपको दिखाऊंगी। अभी तो मैं यहाँ आई हुई हूँ और
बाकी ईद पर इतना जाना आना का ख़ास होता नहीं है। पहले दिन अम्मी क्या जाती हूँ, दूसरे दिन भाभी की मामी है, वो बहुत बड़ी दावत करती है, सबको बुलाती है, मतलब ओपन हाउस होता है उनका। तो अभी देखें इस दफ़ा ज़ाहिर है सिस्टर लॉ के आएंगे और उसके बाद देखें क्या होता है, क्या सिलसिला होता है, अभी कुछ पता नहीं है। मगर ये 2-3 जगहों के अलावा ऐसा सच कहीं जाना होता नहीं है। और फिर ज़ाहिर ईद के बाद फ़ौरन बाद ही हमें वापस भी जाना होगा, क्योंकि राफ़े को भी वापस जाना है ईद के तीसरे या चौथे दिन, क्योंकि उसका पेपर है। तो बस ये सारी चीज़ें हैं, आपसे अपडेट कर रही थी। और बस दुआ करिएगा कि तबीयत सही रहे, क्योंकि जब हब्स वाला मौसम होता है और कंजेशन भी हो जाता है, सिर्फ हब्स को नहीं कहूँगी मैं, ज़ाहिर गर्मियों में ठंडा ठंडा शरबत और रस्सी सब पीने से भी ज़ाहिर फ़र्क पड़ता है। फिर चावल आप खाएँ, अब ठंडी चीज़ें पीने से आई थिंक ज़्यादा होता है। और जब मैं कोल्ड ड्रिंक पी लूँ तो तब तो ज़्यादा होता है, हालांकि अब मैंने कोल्ड ड्रिंक बहुत कम कर दी है। पहले तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा पीती थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी शादी से पहले तो रोज़ कंपलसरी थी, मगर अब तो बहुत कम करती, मतलब अब इतनी ज़्यादा शौक़ नहीं है। मगर ये कि फिर भी अब नुकसानदेह है एक चीज़, लेकिन फिर भी हो जाता है कभी कभी। एनीवेज़ आप लोग बताएं कि आप लोग जो है वो गर्मियों में क्या क्या ड्रिंक्स, मुझे अच्छी अच्छी ड्रिंक्स की रेसिपीज़ दीजिएगा ताकि मैं बनाऊँ। मैं ख़ुद भी सर्च करूँगी और घर पे कल इंशाल्लाह ट्राई करूँगी। और कल थर्सडे है, फ्राइडे को मे भी मैं अपनी अम्मी मदर के यहाँ जाऊँ। ज़ाहिर है रहना तो शायद पॉसिबल ना हो, क्योंकि गर्मी इतनी शदीद है, फिर अपने घर में ही सुकून मिलता है। बाकी ये कि अब क्योंकि सैटरडे संडे को चला जाएगा तो उससे भी बड़ी टेंशन से मीन्स घर खाली खाली सा हो जाएगा। समझ भी चला गया, रात भी चला गया, तो इस वजह से फिर मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, क्योंकि आई थिंक आज के ब्लॉग में मज़ीद कुछ दिखाने का सच है नहीं। अभी खाने में देर है और वहाँ अंदर बहुत शोर है, छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो बहुत शोर बजाते हैं। तो बस यही है, इंशाल्लाह कल घर में ब्लॉग बनाऊँगी और कोशिश करूँगी कि रेसिपी शेयर करूँ या कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूँ। ब्लॉग अच्छा लगा हो ज़रा सा भी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए और सपोर्ट करें। और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को किस किस्म के व्लॉग्स देखना पसंद है। और कमेंट आप लोग ज़्यादा नहीं करते, मोस्टली मैं अगर फेसबुक पर शेयर करती हूँ तो कमेंट आते हैं, एज सच डायरेक्ट नहीं आते। एक मेरे राफ़े के आते हैं और कुछ लोगों के आते हैं, बाकी लोग नहीं करते, तो प्लीज़ करें और मुझे बताएं। चलें फिर इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ, किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। 1-2 टॉपिक्स हैं जिन पर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, मगर अभी क्योंकि टाइम ब्लॉग लंबा हो जाएगा और तो अभी ये जगह भी मुनासिब नहीं है, तो फिर इंशाल्लाह कल मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।